हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वाली, एक बहुत ही गजब की रेपुटेशन वाली जॉब है जिसका नाम है डीएसपी, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। इनके बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि डीएसपी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, डीएसपी बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यदि आप डीएसपी बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, डीएसपी को काम क्या करना होता है, डीएसपी का प्रमोशन किस तरीके से होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप सिविल सर्विस में जाने की सोच रहे हो सकता है यदि आप स्टेट सिविल सर्विस में जाने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और या फिर आप सेंट्रल सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी में जाने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आपने लाइफ में बहुत सारी बार डीएसपी की गाड़ी को देखा होगा, ठीक है। आमतौर पर गाँव में हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन यदि आप किसी सिटी में रह रहे हो तो वहां पर आपने बहुत सारी बार रोड पर डीएसपी की गाड़ी को देखा होगा, ठीक है। जो गाड़ी का मेन बोनट होता है वहां पर नेम प्लेट लगी होती है, डीएसपी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। गाड़ी के ऊपर बत्ती रहती है, साइड में एक पुलिस वाला चला रहा होता है, साइड में एक पुलिस वाला बैठा हुआ होता है, पीछे एक बिल्कुल सफेद पर्दे की गाड़ी में एक ऑफिसर बैठा हुआ होता है बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, वो डीएसपी होता है, ठीक है। तो जो डीएसपी जो पोस्टिंग है वो किस में आती है, एक पुलिस लाइन की पोस्ट है ये, क्योंकि डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है। अब देखो, यदि आप डीएसपी बनना चाहते हो तो आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा, ठीक है। डीएसपी बनने के लिए आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा, जैसे राजस्थान में आरएएस का एग्जाम होता है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विस का एग्जाम होता होगा जिसको हम उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम कह देते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस का एग्जाम होता है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करवाती है। तो इसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर पीसीएस का एग्जाम करवाया जाता है या सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है उनके द्वारा डीएसपी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो डीएसपी है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और जॉब लोकेशन क्या होता है। देखो, जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती, आपका कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप डीएसपी किस से बन रहे हो। यदि आप स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम के थ्रू आप क्या बन रहे हो, डीएसपी बन रहे हो, तो आपकी जो जॉब लोकेशन वो पूरे राज्य में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। कहीं पर भी आपका पूरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। यदि मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूं तो आप सभी को पता होगा कि जो पुलिस की नौकरियां होती है ना, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि चलो आप 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करोगे या 9 बजे से शाम को 4 बजे तक ड्यूटी करोगे। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। पुलिस की ड्यूटी में 24 मल्टीप्लाइज टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी टाइम है वो 24 हावर्स का होता है, मतलब 24 घंटे में आपको कभी भी काम करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चलो स्कूलों की तरह जो टीचर होते हैं 4 बजे स्कूल बंद हुई, 4 बजे घर पर जाके आराम से मस्त तरीके से सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे या 9 बजे उठ कर आते हैं। ऐसा सीन नहीं होता। आपने सपोज दैट आप 9 बजे ड्यूटी कंप्लीट करके घर पर गए और तुरंत इमरजेंसी कॉल आ गया तो आपको तुरंत भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से ये 24 मल्टीप्लाई 7 टाइम की ये ड्यूटी रहती है। बाकी ऐसे नहीं कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है। बाकी सामान्य तो जो डीएसपी का ड्यूटी टाइम होता है वो सुबह 10 बजे से इनकी ऑफिस स्टार्ट होता है और शाम को लगभग 5-6 बजे तक इनका ड्यूटी टाइम रहता है, ठीक है। उसके बाद में सपोज दैट कोई इमरजेंसी केस आ गया जिसकी बात अलग है, बाकी ये इनका ड्यूटी टाइम रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको काम क्या करना होता है, देखो पुलिस है तो पुलिस में तो क्या करना होगा, सुरक्षा का काम करना होगा, कानून की व्यवस्था को बनाए रखने का काम होगा। अब ये डीएसपी है तो इनका जो जॉब प्रोफाइल है, ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इनके पद के बारे में समझना कि जो डीएसपी का पद होता है वो कितना ऊंचा पद होता है। देखो, पुलिस में जो सबसे नीचे का पद होता है वो कांस्टेबल का होता है।
कांस्टेबल से ऊपर का जो पद होता है वो हेड कांस्टेबल का होता है। हेड कांस्टेबल से जो ऊपर का पद होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर का जो पद होता है वो सब इंस्पेक्टर का होता है, एसआई का होता है, जिसकी भर्तियां निकलती हैं। सब इंस्पेक्टर से ऊपर का जो पद होता है वो इंस्पेक्टर का होता है, जिसको हम थानादार कहते हैं। और थानादार से जो ऊपर होता है वो डीएसपी होता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, तो अब ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि डीएसपी के अंडर थानादार काम करता है। ठीक है, थानादार से जस्ट ऊपर का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो डीएसपी होता है। तो इनको ओवरऑल अपना जो भी एरिया है जहां पर इनका ड्यूटी है, जो इनके रेंज में आता है, वहां की कंप्लीटली कानूनी व्यवस्था को, वहां की कंप्लीट सुरक्षा को संभालने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, सपोज दैट कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस एक्सीडेंट पर वहां पर जाते हैं और वहां पर उस घटना का मुआवना करने का काम भी कौन करता है? डीएसपी करता है। कहीं पर आग लग गई, ठीक है, तो वहां पर जाकर उस घटना का मुआवना करने का काम भी कौन करता है? डीएसपी करता है। आपने बहुत सारी बार अखबार में सुना होगा कि डीएसपी ने कहा कि एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से रॉन्ग साइड में चल रही थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, बहुत सारी बार अखबार में सुना होगा डीएसपी ने कहा कि इस वजह से बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, बहुत सारी बार अलग अलग जगह झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, दो गुटों के बीच में झगड़े हो गए तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का काम डीएसपी करता है। तो दूसरे दिन अखबार में आता है डीएसपी ने कहा कि हम जल्द ही सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल जो उनके अंदर रेंज आती है, जो एरिया होता है, उसकी कानून व्यवस्था को संभालने का काम डीएसपी करता है। उनके नीचे थानादार वगैरह काम करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं डीएसपी के प्रमोशन के बारे में डिस्कस करूं। देखो, जो डीएसपी है वो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। डीएसपी के तुरंत बाद इनका जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में। ठीक है, उसके बाद में इनका प्रमोशन होता है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में, जो 6600 ग्रेड पे की जॉब होती है। उसके बाद में इनका प्रमोशन होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के रूप में, जो कि 7600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो यदि आप डीएसपी बन रहे हो तो आप सामान्यतः एसपी की पोस्ट से रिटायर होकर आ जाओगे। ठीक है, आप यदि डीएसपी बन रहे हो तो आपको एसपी बनने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 3 या 4 साल तक के लिए ही क्यों ना बनो। ठीक है, और जो कैंडिडेट बहुत कम एज में डीएसपी बन जाते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस, वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, तो वो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं, जो कि 8700 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो ओवरऑल आपको इसका जो प्रमोशन है वो भी समझ में आ गया होगा, पोस्ट के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डीएसपी बनने के लिए यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से, कौन से स्टेट से वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन हम एक एवरेज लेकर चलें तो जो मिनिमम एज है वो ज्यादातर राज्यों में 21 साल होती है। यदि हम बिहार की बात करें तो वहां पर ये 20 साल की होती है, उत्तराखंड में 20 साल की होती है, बाकी सभी राज्यों में 21 साल मिनिमम एज होती है। यदि आपकी एज 21 साल हो गई तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो एज के अकॉर्डिंग। और यदि मैं मैक्सिमम एज के बारे में डिस्कस करूं तो जनरल कैटेगरी की वो लगभग 35 साल के आसपास होती है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज तरीके से छूट मिलती है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग छूट मिलती है। मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी डीएसपी बन सकती है, मेल भी डीएसपी बन सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ये बन सकता है, डीएसपी बन सकते हैं। उसके बाद में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे मेन क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन का, कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें कितनी परसेंट होनी चाहिए कोई मायना नहीं है। आपने यदि फिक्स नंबरों से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल है, फॉर्म भर के डीएसपी बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे ग्रेजुएशन में बैक आई हुई है या एब्सेंट है, वो कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, आपके चाहे कितनी भी बैक क्यों ना हो, आपने ओवरऑल यदि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहां पर फॉर्म भरकर एग्जाम देने के लिए और डीएसपी बनने के लिए एलिजिबल हैं। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे बीटेक किया हो, चाहे बीसीए किया हो, चाहे बीबीए किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, चाहे बीएससी नर्सिंग किया हो, चाहे एमबीबीएस किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अब हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें मेनली तरीके से 3 स्टेप होते हैं।
ठीक है। डीएसपी के पद पर जाओगे तो आपके 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा कि आपका प्री का एग्जाम होगा। जैसे आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपके मेंस का एग्जाम होगा। जैसे आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा जिसके बेस पर आपका यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये इनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है। इन 4 फेजों से इनको गुजरना होता है। और प्री मेंस ये तब देंगे जब प्री क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू तब देंगे जब मेंस क्वालिफाई होगा, फिजिकल तब देंगे जब इनका मेंस क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और फिर लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें इन सभी के मार्क्स को जोड़कर रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये इनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल यहां तक के तो आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करने हैं सैलरी के ऊपर कि यदि आप डीएसपी बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, यहां पर यदि आप डीएसपी बनोगे तो आपको एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलेगी, एक गवर्नमेंट ड्राइवर मिलेगा, साथ ही साथ में एक कांस्टेबल आपको सिक्योरिटी के तौर पर मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर वगैरह के रुपए दिए जाएंगे, ड्राइवर का खर्चा दिया जाएगा, गाड़ी का खर्चा दिया जाएगा, ये सारी फैसिलिटी अदर रहेंगी। आपका टीवी का रिचार्ज करवाया जाएगा, आपको मोबाइल फोन का रिचार्ज करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। एक तरीके से ये समझो गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी देगी कि आप कभी भी फैसिलिटियों की कमी महसूस नहीं करोगे यदि आपकी जरूरतें क्या है, सीमित हैं तो। और यदि आपकी जरूरतें बिल्कुल असीमित है तो गवर्नमेंट तो आपकी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब सपोज दैट आप यार कोई स्पोर्ट्स कार में घूमना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं लैम्बोर्गिनी में घूमूं, आप मर्सिडीज चलाऊं मैं, तो ये यहां पर गवर्नमेंट सैलरी के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि डीएसपी को पहले महीने की सैलरी कितनी मिलती है। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप इसी तरीके से किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ। ग्रेड पे के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों 5400 ग्रेड पे होता है, पे बैंड 2 होता है, पे स्केल 9300 से 34,800 होता है, बेसिक पे 56,100 से लेकर 1,67,800 तक होता है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं सैलरी के ऊपर कि इनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है। देखो डीएसपी का स्टार्टिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 56,100 रुपए रहेगा। फिलहाल में 46% डी है, क्योंकि हम फिलहाल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 56,100 का यदि मैं 46% कैलकुलेट करता हूं तो 25,806 रुपए डीए बन जाता है। एचआरए डीएसपी को कभी भी 9% एचआरए नहीं मिलेगा, या तो 18% मिलेगा या 27% मिलेगा। ठीक है, या फिर वो स्लैब के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन टॉप सिटी के अकॉर्डिंग इनको एचआरए मिलता है। 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो 15,147 रुपए एचआरए मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको 10,512 रुपए मिलते हैं, जबकि इनको गवर्नमेंट गाड़ी और मिलती है। ठीक है, उसका फ्यूल का खर्चा मिलता है, ड्राइवर का खर्चा मिलता है, गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है। ठीक है, ड्रेस अलाउंस मिलती है, बूट शूज के अलाउंस मिलता है, बेल्ट का अलाउंस मिलता है। ठीक है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, ड्रेस वॉशिंग अलाउंस मिलता है। डीए और टीए मिलता है इनको 4,835 रुपए, और इसके अलावा अदर अलाउंस के तौर पर इनको लगभग 5,000 रुपए के आसपास मंथली और दिया जाता है। ठीक है, ड्रेस अलाउंस वगैरह, शूज अलाउंस वगैरह ये इनको साल में एक बार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल इनकी अर्निंग होती है। कटौती की बात की जाए तो एनपीएस के तौर पर इनके 8,190 रुपए कटेंगे, सीजीईजीआईएस के 160 रुपए कटेंगे, और इनकम टैक्स के इनके लगभग 8,000 रुपए के आसपास कटेंगे, क्योंकि इनकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बन रही है प्यारे साथियों 1,17,000 रुपए 400 रुपए। 1,17,400 रुपए इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बन रही है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं नेट सैलरी जो इनके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो प्यारे साथियों यदि आप डीएसपी बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो सैलरी है वो कम से कम 1,01,50 रुपए रहने वाली है, कम से कम। बाकी इससे ज्यादा ही रहेगी। बहुत ही शानदार वाली जॉब है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी खासी इज्जत है, बहुत अच्छा खासा रुतबा है। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर
वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।